इसके अलावा पहला क्वेश्चन आपके सामने है ट्राइबॉल की तरह, और ये थोड़ा सा ट्राइबॉल नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सिलेबस पे या एनसीईआरटी में रेयर ही देखने को मिलता है। फर्मेंटेशन मतलब छोटे बच्चों की, फर्मेंटेशन इज कन्वर्जन ऑफ, यानी जो खमीरीकरण है किस तरह का परिवर्तन है, या खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, किस तरह का परिवर्तन की। थोड़ा स्पीड तेज रखें, कोई बात नहीं, जिनको सुबह जल्दी सुना है या जैसे भी। देखिए बताइए, आपके वीडियो और भी डालते हैं। हाँ यार बहुत सारे चैनल्स हैं, देखेंगे, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत लगेगा तो देखेंगे। तो इस पे अलग अलग जवाब जो हैं आपके नजर में आ रहे हैं, जो कि क्या कहें, गलत कहें, सही कहें, बहुत सही कहें, गलत कहेंगे। 44% लोग जो हैं वो जवाब एकदम गलत दे रहे हैं इसमें, बट ठीक है, फिर भी हम आपको थोड़ा समय और देंगे। हमारी माता जी कॉल कर रही हैं हमारी क्लास के समय पे, तो अभी तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, 46% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, और बाकी के कितने लोग क्या कह रहे हैं, 21% लोग ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, सब तुक्के लगा रहे हैं अपना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, है ना। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की, हाँ जी, फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है शुगर इनटू अल्कोहल, है ना। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं, और उसके बाद जो है ये निकल करके आते हैं शुगर से चेंजेस। जैसे इवन आपकी जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है वो भी इसी का पार्ट है। अचार जो हम बहुत सारे जो पिकल्स हैं, चाहे वो आम का अचार हो, ये सब चीजें फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती हैं। तो यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीस्ट से जो है अल्कोहल बनाई जा रही है। तो इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं मेरे ख्याल में आप लोग, कि उसका इस्तेमाल हम यीस्ट का कर लेते हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि यीस्ट से जो है हम यीस्ट से क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। शुगर से अल्कोहल इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए खैर, इन 4 ऑप्शंस में से हमारे पास यही सही जवाब मौजूद है, बाकी बनते नहीं है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, साइंस की आपको, है ना, और ये आप पढ़ सकते हैं वहां से, क्योंकि ईवीएस में साइंस एसएसटी सब इंक्लूडेड होता है। तो कोशिश कीजिए एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा में, तो वैसे जरूरत नहीं पड़े तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है ना। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन, एक यूनियन टेरिटरीज पे मैप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, आपका जो घर है, यानी आप कोई बच्चे हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, आपका घर एक्स पॉइंट पे लोकेटेड है, ठीक। एंड द बुक शॉप, एक बुक शॉप है जहां आपको जाना है किताब लेने, इज लोकेटेड एट वाई, और बुक शॉप है वाई पे। ऐसा हमेशा होता है, कभी हॉस्पिटल वाई पे हो जाता है, कभी आपका जो घर है वो वाई पे हो जाएगा, एक्स पे कुछ स्कूल हो जाएगा। तो बुक शॉप पे जाना है आपको एक किताब लेने, आप एक्स पॉइंट पे रहते हैं और आपको वाई पॉइंट तक जाना है। ऑल्दो द मार्केट इज जस्ट ऑपोजिट, हमेशा मार्केट ऑपोजिट होती है, हॉस्पिटल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल सामने ही होता है, बट आप सीधे सीधे जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, आपको घुमाना है, आपका एक नंबर चुराना है। तो जस्ट ऑपोजिट, बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे हैविंग बैरियर्स इन बिटवीन, बीच में बैरियर आ गए, हाईवे है। अब क्वेश्चन शुरू यहां से होता है। अब एक इन्होंने हिंट दे दिया है कि ऑपोजिट है, मतलब अगर आप एक्स पे खड़े हैं तो ऑपोजिट मतलब किसी भी दिशा में हो सकता है, ये 4 दिशाएं हैं। यहां है अगर एक्स तो यहां कहीं होगा, यहां है अगर एक्स तो यहां कहीं होगा, यहां है तो यहां कहीं होगा, मतलब ऑपोजिट में ही पड़ेगा कहीं। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में थोड़ा आएगा। सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ, मान लेते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, इसको प्रॉपर आराम से, ये तो हम क्लास की बात हो गई, बैच की। देखिए जहां पे भी आप खड़े हैं वही पॉइंट एक्स हो जाएगा, जहां से भी आप चलना शुरू कर दें। तो ये एक्स हो गया। यहां से आप 100 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, 100 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होता है, ये हमें पता है ना। 100 मीटर नॉर्थ गए, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, फिर कह रहे हैं देन क्रॉस अ 50 मीटर लॉन्ग जेब्रा क्रॉसिंग, एक जेब्रा क्रॉसिंग आती है 50 मीटर की, जो किस तरफ है, इज ड्यू वेस्ट। तो 50 मीटर यहां से वेस्ट की तरफ, वेस्ट इधर ही होगा भाई, ईस्ट उधर है, बेसिक है ये तो उसका दिशा का। तो 50 मीटर ठीक वेस्ट चले गए। अब क्या करें, अब कह रहे हैं कि जब अब फाइनली आप पहुंच जाएंगे जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके एट वाई विच इज 150 मीटर ड्यू साउथ, यानी 150 मीटर है दक्षिण की तरफ, यहां से 150 मीटर दक्षिण की तरफ। तो 150 मीटर मतलब 100 तो यहीं तक आ गए, बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हो गए आप आकर के, बट और 50 मीटर नीचे जाएंगे, ठीक। तो ये 150 मीटर आप साउथ की तरफ चले गए, ठीक है, क्लियर है बात, पहुंच गए वाई पे। अब पूछा क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार हम आंसर गलत दे देते हैं, क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं।
विद रिस्पेक्ट टू द बुक शॉप एट वाई द डायरेक्शन ऑफ योर हाउस एट एक्स इज, यानी आपको किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की लोकेशन, यानी जहां से आप चले थे, जो आपका घर था एक्स, यहां की लोकेशन कहां से बतानी है, इस बुक शॉप से, इस बुक शॉप से। तो ये आपको पता है आप साउथ 50 मीटर और नीचे आ चुके हैं, है ना। तो एक तो ये साउथ तो है ही, अब यहां से जब आप इधर का सोचेंगे तो ऊपर तो जाएंगे ना नॉर्थ में, दूसरा ईस्ट में जाएंगे, और तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा, है ना। क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एक तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर भी किस दिशा में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। भाई नॉर्थ तो अपने आप ही हो गया, ऊपर जा रहे हैं, और इस दिशा में ईस्ट होता ही है। आसान सा क्वेश्चन है, बट कई बार पेपर में सॉल्व करने में हम गड़बड़ कर देते हैं। कहीं लिख लीजिएगा ये साइड में और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, दिशा की अगर दिक्कत हो तो। ठीक, तो ये नॉर्थ ईस्ट इसका सिंपल उत्तर बनता है। कितने लोगों ने दिया था, पता ही नहीं होगा, परसेंट ने सिर्फ नहीं 36% लोगों ने दिया है। ऐसे ही बदनाम कर रहे हो। अच्छा उल्टा दे दिया था, आज BACD है, हीरो बनना है इनको। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन। अब ये लड्डू सा क्वेश्चन इन बिटवीन इन्होंने दे दिया आपको। फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन, फ्री प्ले किसको कहते हैं? फ्री प्ले जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो पा रहा है कि जो फ्री प्ले होगा, फ्री प्ले मतलब बच्चे फ्रीली खेल पा रहे होंगे, कुछ सीख पा रहे होंगे खेल के दौरान। ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं अगेन, और आपको एक जवाब दे देना है। दीजिए, ए ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं। फ्री प्ले इज वेयर यानी स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे कैन डू आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज, फॉलो द रूल्स ऑफ द प्ले। अब रूल्स ही लगा दिए तो फ्री प्ले कहां बचा। प्ले जेंडर स्पेसिफिक गेम्स, ये भी इन्होंने लिमिटेड कर दिया तो भी, और सिर्फ अडल्ट्स जैसे कि सजेस्ट करें तो यहाँ पे भी रूल्स आ गए, है ना। ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक एक्टिविटीज, तो यहाँ पे फ्री प्ले का मतलब है किसी भी दिशा में बह सकते हैं, तो बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप पर काम किया जा सकता है। यूनिसेफ भी इसको रिकमेंड करता है। और फ्री प्ले में क्या है, बच्चा बहुत कुछ सीखेगा अपने पेस पे, उसका जो एक्सप्रेशन है क्रिएटिविटी का वो निकल करके आएगा। उसका मन है इंडोर खेलने का, आउटडोर खेलने का, 4 बच्चों के साथ या अकेले अपनी कोई एक्टिविटी करने का, है ना। तो फ्री प्ले है इंडिविजुअली बच्चे को जब मजा आए कुछ करने में और वो इंटरेस्टेड हो उस चीज को करने में, तो ये फ्री प्ले का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन में बंधा हुआ नहीं होगा वो एक टास्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आसान सा सवाल क्या कहता है, स्प्राउटिंग इन सीड्स, यानी वो जो अंकुरण है बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है, यानी स्प्राउटिंग इन सीड्स कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस में स्प्राउट्स खाते हैं ना कई लोग, आजकल मार्केट में भी बहुत मिलते हैं अंकुरित बीज, चना, मूंग दाल और पता नहीं क्या क्या स्प्राउट कर लेते हैं, तो किसकी एब्सेंस में हो सकता है। कभी आपने मम्मी को घर में देखा ही होगा या खुद किया होगा, तो ये क्या है, सनलाइट की एब्सेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में पॉसिबल है, एयर की अनुपस्थिति में, मॉइस्चर की अनुपस्थिति में यानी नमी, या मॉडरेट टेम्परेचर, ये तीनों ही चाहिए होते हैं। अगर हम देखेंगे स्प्राउटिंग के लिए तीनों ही चाहिए होते हैं, एयर भी हल्का फुल्का, मॉइस्चर भी उसको भिगो करके रखते हैं आपने देखा होगा कपड़े वगैरह में, और मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा आग में नहीं रख देते हैं या बिल्कुल बर्फ में फ्रिज में नहीं रख देते हैं, है ना। तो ये सनलाइट के एब्सेंस में पॉसिबल है। इवन सनलाइट की जरूरत क्या है, आपने देखा स्प्राउट्स को बिना सनलाइट के होंगे ही नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो ए ऑप्शन की अनुपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको 6th 7th 8th की साइंस की बुक देख लेनी चाहिए, है ना। और वो जरूरी नहीं है, उससे बेटर ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे काम करें, यहाँ आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, थोड़ा सा आपके 5 क्वेश्चन अगर बिल्कुल अलग आ भी गए तो आप वो कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं कि उन 5 क्वेश्चन के लिए आप 15 दिन नहीं लगा सकते 6th 7th 8th की एनसीईआरटी साइंस के पढ़ते हुए, या फिर उसमें भी पता नहीं, जरूरी नहीं है वही टॉपिक्स आएंगे, अगली बार कोई और टॉपिक भी आ सकता है। पता चला आप बर्ड्स करके गए और बर्ड्स सिर्फ एनसीईआरटी वाले आ गए। देखिए, तो ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन भी निश्चित है, इस तरह के क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, मैप वाले, दिशा डायरेक्शन वाले जैसा हमने एक क्वेश्चन किया, ये टाइम डिस्टेंस वाले, ठीक है जी। तो अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन, ये बहुत ही क्यूटली इन्होंने इसमें फंसाने की कोशिश की है, इसके आंसर में देखना आप लोग बहुत फंसेंगे। अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 5th September, यानी 5 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में चढ़ता है एक व्यक्ति एट भिवांडी रोड रेलवे स्टेशन। तो भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 5 सितंबर को एक व्यक्ति है जो नगर कोयल के जाने के लिए एक ट्रेन को बोर्ड करता है। द ट्रेन डिपार्टेड एट
21:15 आवर्स, यानी रात के 9:15 बजे। 24 आवर फॉर्मेट में ये टाइम दिया गया है। 12 से आगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा 9:15 की बात हो रही है। फ्रॉम भिवांडी रोड एंड रीच्ड नगर कॉइल एट 4:45 आवर्स। अब 4:45 आवर्स लिखा है, इसका मतलब सुबह के 4:45 बजे पहुंचा व्यक्ति। कब? 7 तारीख को। निकला कब था? 5 तारीख को। ठीक। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 1877 किलोमीटर्स, यानी जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इस ट्रेन ने कवर किया है वो है 1877 किलोमीटर, यानी लगभग 2000 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है इतने टाइम में। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इनमें से हमेशा दो चीज दी होती है और एक चीज पूछता है, यानी वो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन कह लेते हैं इसको हम आसान भाषा में। तो अब इसमें आपके पास दो चीजें गिवन है, एक तो टाइम, कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है घंटे के हिसाब से। डिस्टेंस आपके पास है, स्पीड आपको चाहिए। इसमें सिंपल फॉर्मूला वही हम एसडीटी का लगाते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एसडीटी से भी याद रख सकते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है गिवन है, 1877 किलोमीटर है डिस्टेंस। टाइम कितना है वो निकालना है, और स्पीड भी टाइम दिया हुआ है बट आपको उसको कन्वर्ट करना है घंटों के हिसाब से। इसमें बस ये बता दिया कब बोर्ड किया और कब डिपार्ट हुई थी, ठीक है ना। रीच कब हुए, कब ये हुआ, बस टाइम दिया हुआ है। तो ये रात को 9:15 बजे चले थे भाई साहब या बहन जी जो भी, और 5 तारीख की रात को, तो अगले दिन 6 तारीख की रात को 24 घंटे हो गए होंगे। सिंपल मैथ्स है ये, ठीक। 6 तारीख की रात को 24 घंटे हो गए होंगे 9 बजे, 24 आवर्स तो यही कंप्लीट हो गए 9:15 बजे। अब 9:15 से सुबह के 4:45 तक का काउंट करना है आपको, ठीक है ना। इस 9:15 से सुबह के 4:45 तक का काउंट करना है। बताना चाहेगा कोई बस, या उत्तर ही देना चाहेंगे? तो सिंपल हम काउंट कर लेंगे, टोटल निकल के क्या आ जाएगा, 31.5 घंटे लगे इनको पहुंचने में। 31.5 घंटे लगे पहुंचने में, 31.5 आवर्स। अब 31.5 से इसको डिवाइड करेंगे अपना गणित लगा वगा के, तो आपके पास उत्तर कहीं आ रहा होगा 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मजे की बात यह है कि इन्होंने इसमें गलत उत्तर दे रहे हैं आप लोग सभी। इन्होंने गड़बड़ क्या की है, इन्होंने ये तो हटा ही दो और ये भी हटा दो, है ना। 59.58 करके कुछ प्रिसाइजली इसमें जवाब आ रहा था, और उत्तर दिया है इन्होंने 59.9 किलोमीटर, 59.5 नहीं दिया। उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक डिजिट तक ही पूछा है, और हमें पता है जब एक डिजिट तक पूछा हो तो 58 सेकंड क्या है इसमें 8, तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा बाद में। तो इन्होंने आंसर जो है वो ये नहीं माना, 59.9 समथिंग निकाल करके लाए हैं। तो ये बिल्कुल प्रिसाइजली इन्होंने पूछा है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन